कि मुंबई के एक नेता अयोध्या में आकर दर्शन करना चाहते थे और हिंदुत्व के मुद्दे को गरमाना चाहते थे, लेकिन यूपी के एक सांसद ने उनका विरोध करके इस यात्रा को रद्द करा दिया। बात मुंबई के मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे की है। वो 5 जून को अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन गोंडा बहराइच के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी इस यात्रा का विरोध किया। बृजभूषण शरण सिंह बाहुबली सांसद के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन चर्चा उनकी इस बात को लेकर रही कि वो राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। उनके इस ऐलान से हंगामा खड़ा हो गया, बीजेपी भी असहज हो गई, लेकिन वो अपने ऐलान से पीछे नहीं हटे और हटना पड़ा तो राज ठाकरे को। उत्तर भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने वाले राज ठाकरे अचानक से रामलला के पक्ष में आकर उनके मन में प्रेम भाव जगा है। वो हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। हालांकि उनका वर्तमान का जो बयान और सियासत है वो भाजपा को बड़ा फायदा देती है, लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए बीजेपी के ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी यात्रा का विरोध कर डाला। पार्टी लाइन के आप इसे खिलाफ भी कह सकते हैं, लेकिन बृजभूषण ने वो हवाला दिया कि जब तक उत्तर भारतीयों के अपमान पर राज ठाकरे माफ़ी नहीं मांगते, वो किसी कीमत पर लखनऊ और अयोध्या में घुसने नहीं पाएंगे। वो अपने ऐलान पर टिके रहे, पदयात्रा करते रहे, लोगों को इकट्ठा करते रहे। 5 जून को घुसने नहीं देना है और राज ठाकरे को बहाना बनाकर मजबूरी में अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार से सांसद हैं और वो मौके पर गाहे बगाहे बोलते हैं, चाहे अपनी सरकार के खिलाफ हो या अफसरों के खिलाफ हो या अन्याय के खिलाफ। राज ठाकरे का मामला मोर्चा अभी शांत नहीं हुआ था तो उन्होंने अपनी ही सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। यह बाहुबली सांसद जानता है कि लड़ाई कैसे लड़नी है। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद हैं, मामूली नेता नहीं हैं। वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भी भरते हैं, लेकिन उनको ज़मीन और सड़क दोनों की काफ़ी चिंता है, या ये कह लीजिए कि वो जनता की भी काफ़ी परवाह करते हैं। इस बार वो पीडब्ल्यूडी के अफसरों पर भड़के हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मामला तरबगंज की एक सड़क की दुर्दशा से जुड़ा है, जो बदहाल है। उसको कई बार बनवाने के लिए उन्होंने डीएम, सीडीओ, सारे अधिकारियों की जिले की मीटिंग में भी रखा और पीडब्ल्यूडी में भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मामला सड़क बनती नहीं है। जब अधिकारी नहीं सुने तो फिर वो सोशल मीडिया पर आ गए और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को जमकर लताड़ लगाई। उनका साफ आरोप था कि पीडब्ल्यूडी ने राहगीरों के मरने का इंतजाम कर रखा है। यूपी में खासतौर से गोंडा में अफसरों की तानाशाही चल रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जय हो। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप अपनी सरकार पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो वो बेबाकी से जवाब देते हैं कि अगर सच्चाई का गीत गाना बगावत है तो हम बागी हैं। तो ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह अक्सर अपने काम को लेकर चर्चा में रहे हैं। एक पुराना यह वाक़या आपको याद दिलाएं कि जब राम की पैड़ी और गोंडा को जोड़ने वाला पुल, उसके रास्ते में 4 पिलर लगा दिए जिससे कि बड़े वाहन ना निकल सकें, सिर्फ 2 पहिया वाहन निकले। बृजभूषण शरण सिंह ने क्षेत्र की जनता की इस परेशानी को समझते हुए उसमें से पिलर उखाड़कर फेंक दिया था और वो सीधे भिड़ने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी पत्नी भी सांसद रहीं, उनका बेटा 2 बार से विधायक है गोंडा सदर से, प्रतीक भूषण। सियासत में वो प्रभावशाली और रसूखदार परिवार है। हालांकि उनकी सत्ता गोंडा तक ही सीमित रही। गोंडा मंडल के बाहर कभी वो विवादों में नहीं आए, न राजधानी लखनऊ में न दिल्ली में। वो
कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं और दो दो हाथ करने में उन्हें आनंद आता है। बाहुबली वो खुद को कहते भी हैं और कहलवाना भी पसंद करते हैं। ये ज़रूर है कि सियासत के सारे दांव पेच उन्हें आते हैं। अखाड़ा उन्होंने कितना लड़ा ये भले कम लोग जानते हो, लेकिन वो लड़वाते हैं और वहाँ पर रेफरी भी हैं, उसका फैसला भी सुनाते हैं। तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करके ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला है।